अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात और अज़ीज़ तलबा तलबात। आज का लेसन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आज का लेसन और नेक्स्ट 12 लेसन क्यों? उसकी वजह यह है कि हम पहला टेंस स्टार्ट कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये अगर आप अच्छे तरीके से समझ लें, अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए तो इसका मतलब है कि आपने जो 12 टेंसेस, इंग्लिश के 12 टेंसेस पढ़ने की तरफ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है वो उठा लिया है। तो आज आप आखिर तक अगर आप देखेंगे तो आप वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो उसमें क्या होगा, आपका फ़ायदा क्या है कि बुनियादी तौर पे आप इसको अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। और आखिर में एक मैं आपको बोनस टिप भी दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप इसको अच्छे तरीके से समझ के अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल कर सकें, अपनी बिजनेस लाइफ में या अपनी फ्रीलांसिंग की दुनिया में, जिस तरह का भी इस्तेमाल आपको चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि ना प्रैक्टिकली इसको इंग्लिश को इस्तेमाल कर सकें, तो फिर आपको इसका आखिर तक देखना ज़रूरी है ये लेसन। ठीक है? तो इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं। तो आज जैसे कि मैंने बताया आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शुरू में ना। तो उसमें बात ये है, देखें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कोई परमानेंट या कोई आदत, हैबिचुअल एक्शंस, या फिर जनरल फैक्ट्स हैं, रूटीन्स हैं, या फिर स्केजुअल्स हैं, ये वाले इनके बारे में बात करता है, या फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करता है। तो जब भी कोई चीज़ आप आदतन कर रहे हैं या परमानेंट ऑन रेगुलर बेसिस आप कर रहे हैं, या ये है कि कोई जनरल फैक्ट्स हैं उसके बारे में कर रहे हैं कोई बात, तो फिर भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल होगा। और रूटीन की कोई बात हो रही है या फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, तो जाहिर है जैसे कि हमने पिछले लेसन में बात की थी, प्रेजेंट, ये आज अभी जो प्रेजेंट जो हाल है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसकी अहमियत क्या है कि बुनियादी तौर पे देखें, इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझ जाते हैं अच्छे तरीके से, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने टेंसेस का सबसे इम्पॉर्टेंट जो लेसन है आपने अच्छे तरीके से समझ लिया। और ऑलमोस्ट 50% आप अपने सेंटेंसेस अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने लगेंगे। तो इसलिए आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना, इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। अच्छा, बात यह है, जैसे कि मैंने बताया था आपको, हैबिचुअल एक्शंस कौन कौन से होते हैं। अब चूंकि प्रेजेंट की बात हो रही है, ना फ्यूचर की ना पास्ट की, अ, जो हाल के ज़माने की बात हो रही, तो उसमें हमने कहा कि हैबिचुअल एक्शंस सबसे पहले क्या होते हैं। हैबिचुअल एक्शंस क्या होते हैं? जो आपकी आदत है रूटीन का काम करने की। शी ड्रिंक्स कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग, ये उसकी आदत बनी हुई है। ठीक है? तो इसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें बहुत सारे रूल्स अप्लाई हो रहे हैं, जो कि ज़ाहिर हम अभी जो ये लेसन आगे बढ़ रहा है, हम इंशाल्लाह इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। एंड यू गॉट टू लर्न देम ऑल इफ़ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड, इफ़ यू रियली वांट टू ग्रैब द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है? अच्छा, अब बात यह है कि जनरली आमतौर पे जो ट्रुथ्स होती हैं, ट्रुथ का क्या मतलब होता है कि जो हकाइक हैं, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट हम कहते हैं, या द सन सेट्स इन द वेस्ट। ठीक है? तो ये फैक्ट्स हैं, इसको मैंने या आपने चेंज नहीं, मैं या आप चेंज नहीं कर सकते। ये गॉड गिवन फैक्ट्स हैं जो कि चेंज नहीं होते। तो हम इनके बारे में, यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में जब बात करते हैं, तो फिर इस तरह के जो है ना वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल होता है। इसके अलावा स्केजुअल्ड इवेंट जो होते हैं, कोई भी स्केजुअल्ड, द ट्रेन लीव्स एट 5 p.m, द ट्रेन लीव्स एट 5 p.m एवरी सिंगल डे, द ट्रेन लीव्स एट 5 p.m। मतलब ये है कि 5 बजे ट्रेन चल पड़ती है सुबह, PM सॉरी, शाम को ना। अब इसी तरीके से किसी को अपने डायरेक्शंस देनी हो या कुछ इंस्ट्रक्शंस कमांड देनी हो, तो आप कहते हैं कि यू टर्न लेफ्ट एट द कॉर्नर, अब कॉर्नर से लेफ्ट की तरफ टर्न कर जाओ। अब फिक्स्ड अरेंजमेंट क्या है? फिक्स्ड अरेंजमेंट क्या मतलब है कि ये भी स्केड्यूल की बात है। अवर क्लास स्टार्ट्स एट 9 AM, सुबह 9 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है। ये थे बुनियादी चंद एक आपको एग्जांपल्स बताई हैं। उसमें हैबिचुअल एक्शंस इस्तेमाल होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जनरल ट्रुथ होती है, स्केजुअल इवेंट्स होते हैं, इवेंट नहीं इवेंट्स, जैसे कि तलफ़ुज़ आपको मैं एक करेक्ट तलफ़ुज़ बताता जाऊँ। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस हैं और डायरेक्शंस हैं और फिक्स्ड अरेंजमेंट्स हैं। ये सारे के सारे ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, इस तरह के सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। अच्छा, अब बात यह है कि इसके लिए रूल कौन कौन से होते हैं।
तो रूल के बारे में सबसे पहले आपको, अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझना चाहते हैं अच्छे तरीके से, नहीं बल्कि इवन के बेसिक बुनियादी, अगर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो फिर आपको चाहिए कि फर्स्ट फॉर्म जो वर्ब्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आपको बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। मसलन वॉक है, वॉकड वॉकड, स्लीप स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट, रीड रेड रेड, कम केम कम, गो वेंट गॉन, स्माइल स्माइल्ड स्माइल्ड, टेक टुक टेकन। अब इसमें आपको मालूम होगा कि वॉक का मतलब चलना है, स्लीप का मतलब सोना है, रीड का मतलब पढ़ना है, कम का मतलब है आना है, गो का मतलब है जाना है, स्माइल का मतलब है मुस्कुराना है या हंसना है, मुस्कुराना है, और टेक का मतलब है लेना है। ठीक है, ये तो सिंपल होगी। तो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जब बात करते हैं, तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा हमेशा हमेशा, मैं फॉरएवर बता रहा हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। ये बात आप लिख लीजिए, इस बारे में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ना सेकंड फॉर्म ना थर्ड फॉर्म, हमेशा आपको फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है, इसलिए आपको फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। अच्छा, बुनियादी रूल क्या है? देखिए, बुनियादी रूल, सेंटेंस बनाने के बुनियादी रूल के बारे में जब हम बात करते हैं, तो आपको दो ग्रुप्स हम बनाते हैं, दो ग्रुप बनाने पड़ते हैं, प्रोनाउंस के भी और नाउन्स के भी। मसलन आई यू वी दे, आई यू वी दे, ये चारों प्लस प्लूरल नाउन्स। ठीक है, प्लूरल नाउन्स क्या हो सकता है? बॉयज़ है, गर्ल्स है, स्कूल्स है, ये सारे के सारे प्लूरल नाउन्स हैं, राइट? ठीक है, मेन है, विमेन है, लेडीज़ है, जो भी आप कहना चाहें। अच्छा, कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ पे अगर ये सब्जेक्ट के तौर पे, सब्जेक्ट जो काम करने वाला होता है ना, ये तो आपको मालूम होगा। अगर नहीं मालूम तो जिसने भी, यानी कि जो हमने अभी ना वर्ब के बारे में बात की थी, तो उस हवाले से है कि वर्ब का मतलब होता है काम। काम कौन करता है? एक सब्जेक्ट करता है, फाइल करता है। वो फेल कौन सा इंजाम देता है? वो वर्ब जो है ना, वो फेल कहते हैं उसको। इसलिए सब्जेक्ट जो कि फ़ाइल है, उसमें आई यू वी दे, ये आप याद कर लें, 4 प्लस प्लूरल नाउन्स, और जमा के जो नाउन्स हैं उनमें क्या होता है कि हम सब्जेक्ट, मसलन आई यू वी दे या प्लूरल नाउन इस्तेमाल कर लिया। बेस फॉर्म, बेस फॉर्म कौन सी होती? फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, बेस फॉर्म का मतलब है फर्स्ट फॉर्म। और अगर ज़रूरत पड़े तो ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल, हर सब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन यह है कि अगर ज़रूरत पड़े तो फिर ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल होता है। क्या मतलब है कि इंग्लिश में सब्जेक्ट और वर्ब, एस वी और ओ, एस वी ओ, ये आपको मालूम होना चाहिए कि एस वी ओ किसको कहते हैं। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये इंग्लिश में बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है। सारे के सारे टेंसेज में, इंग्लिश के सारे टेंसेज में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन आपको ये बात मालूम होगी कि उर्दू में इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। सपोज़ मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं क्या चीज़ है? काम करने वाला है ना, तो हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद मैं के बाद क्या आता है? किताब, ऑब्जेक्ट है, यानी कि पढ़ने का काम क्या है? वो ऑब्जेक्ट पे हो रहा है, तो वो किताब जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन उर्दू या हिंदी में भी शायद इसी तरीके से है कि एस ओ वी होता है। सब्जेक्ट पहले आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, और वर्ब आखिर में आता है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। लेकिन इंग्लिश में क्या है? सब्जेक्ट तो वहीं पे रहता है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद जो ऑब्जेक्ट होता है उसको वर्ब की जगह पे ले जाते हैं। उर्दू में ऑब्जेक्ट जो होता है वर्ब की जगह पे ले जाते हैं, और वर्ब को ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सब्जेक्ट तो वहीं पे रहा, लेकिन उर्दू और इंग्लिश में क्या फ़र्क हुआ कि ऑब्जेक्ट ने वर्ब की जगह पे ले ली, वर्ब ने ऑब्जेक्ट की जगह ले ली। सिंपल, ये बात है। अब बात यह है कि इसमें नेगेटिव सेंटेंसेज में क्या होता है? ये तो पॉजिटिव सेंटेंसेज थे। नेगेटिव सेंटेंसेज में क्या होता है? ये है कि सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद डू आ गया। हमने आई यू वी और प्लूरल नाउन्स की हम बात कर रहे हैं, फिलहाल हमने एस या एस का इजाफा नहीं करना। फिर उसके बाद नॉट लगा दिया,
उसके बाद वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हुआ, SVO ही रहा, SVO। लेकिन एस के फौरन बाद डू नॉट आ गया। एस के फौरन बाद, एस क्या मतलब है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के फौरन बाद डू नॉट आपने लगा दिया। सब्जेक्ट इनमें से लेफ्ट में से कोई भी हो सकता है, आई ये वही दे, तो इसके फौरन बाद आपने डू नॉट लगा दिया और प्लस उसके बाद क्या लगाया, वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है ना, हमने बात की थी। और आखिर में होता है ऑब्जेक्ट, यानी कि जिस पे काम वाक़या हुआ है ना, तो वो आखिर में होता है SVO। तो एस के फॉर्म बाद हमने डू नॉट लगा दिया, तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन गया। इस तरीके से क्या होता है जी कि सब्जेक्ट नेगेटिव में, सॉरी इंटरोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन वाले जो सब होते हैं उसमें होता है डू जो है वो पहले आ जाता है। डू के फौरन बाद आई यू वी दे या प्लूरल नाउन में से कोई भी सब्जेक्ट आ जाएगा और उसके बाद वी वर्ब और ऑब्जेक्ट उसी तरीके से रहेंगे। यानी कि हमने सिर्फ काम ये किया कि सिर्फ हमने डू को बाहर निकाल लिया, बाकी SVO बिल्कुल उसी तरीके से रहा जैसे कि था। राइट। अच्छा, अब बात यह है कि ये तो होगा पहला ग्रुप। अब दूसरा ग्रुप क्या है, देखिए दूसरा ग्रुप है ही शी इट और सिंगुलर फॉर्म। ही शी इट ये 3 हो गए, ऊपर तो हमने 4 किए थे, और सिंगुलर फॉर्म यहाँ पे 3 है और सिंगुलर फॉर्म ये दूसरा ग्रुप है। इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये SVO ये तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। उर्दू में भी ये SOV रहता है, और लेकिन इंग्लिश में भी, इंग्लिश में ये SVO हो जाता है। ऑब्जेक्ट की जगह पे वर्ब, वर्ब की जगह पे ऑब्जेक्ट आ गया। अब बात यह है कि देखें, सब्जेक्ट पहले आया यानी कि सब्जेक्ट S हो गया, उसके बाद हमने कहा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि पहली फॉर्म आ गई, बेस का मतलब पहली फॉर्म आ गई, और पहली फॉर्म के बाद एक तब्दीली आएगी यहाँ पे ऊपर। इस एरिया से क्या फ़र्क है बुनियादी तौर पे ये आपने जहन में रखना है। और ये सबसे बड़ी गलती यही करते हैं लोग कि इस बात को नहीं समझ पाते। आई अगर तो सेंटेंस सब में सब्जेक्ट आई यू वी दे या प्लूरल नाउन्स हैं, तो फिर एस या ई एस का इजाफा नहीं होगा वर्ब के साथ। लेकिन अगर नाउन जो सब्जेक्ट है ही शी इट और सिंगुलर नाउन है, तो फिर सब्जेक्ट तो होगा ही पहले पे, उसके बाद वर्ब आएगा SV, और वर्ब के साथ लगाएंगे S या ES का इजाफा। जाहिर है वो जो जिस तरह का वर्ब होगा उसमें S लगाना है या ES लगाना है, वो तो एक सेपरेट टॉपिक है, वो वी गोइंग टू डिस्कस इट इंशाल्लाह लेटर स्टेज। लेकिन फ़िलहाल आपको मालूम होना चाहिए कि सब्जेक्ट के फॉर्म बाद वर्ब के साथ आपने S या ES का इजाफा करना है और फिर ऑब्जेक्ट लेके आ जाना है SVO। यानी कि बेसिक रूल क्या हुआ, SVO का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं हुआ, ना इधर चेंज हुआ, ये देख लीजिए कोई फ़र्क नहीं है। भले आप सेंटेंस आई यू वी दे या प्लूरल नाउन से स्टार्ट करें, भले आप सेंटेंस ही शी इट और सिंगुलर नाउन से स्टार्ट करें, कोई फ़र्क नहीं है इन दोनों में, सिवाय इसके कि ही शी इट और सिंगुलर के नाउन के साथ अगर सब्जेक्ट यानी कि वो हो, तो फिर हम S या ES का इजाफा करते हैं वर्ब के साथ। ठीक है जी, वो ख़ास फ़र्क तो नहीं है, छोटा सा फ़र्क है। उसके बाद बात यह है कि सब्जेक्ट के बाद ये अभी नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। सब्जेक्ट यानी कि आपको मालूम है कि S जो है वो हमेशा पहले आता है, और सब्जेक्ट के फॉर्म बाद डज आता है। यहाँ पे ऊपर क्या आता था, डू आता था, आई यू वी दे के साथ डू आता था। यहाँ पे ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर मैं नहीं बोलता, सिंगुलर बोलता हूँ, क्योंकि जिनकी ज़बान है वो यही बोलते हैं। अब बात यह है कि सब्जेक्ट के फॉर्म बाद डज आ गया, उसके बाद नॉट आ गया, डज नॉट, और फिर वर्ब आ गया, पहली फॉर्म यकीनन बेस फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट आ गया। SVO यकीनन उसी तरीके से रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट के फॉर्म बाद यहाँ पे डज नॉट लगा दिया। ऊपर क्या होगा अगर ये हो, तो सब्जेक्ट के फॉर्म बाद डू नॉट लगा दिया, यहाँ पे सब्जेक्ट के फॉर्म बाद डज नॉट लगा दिया। दैट इज गोइंग टू बी द मेन डिफरेंस। इनमें सेंटेंसेज में सिर्फ ये बेसिक डिफरेंस होगा। अब इसी तरीके से हमने इंटरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन वाले सेंटेंसेज के बारे में पढ़ा था कि सब डू जो है वो पहले आ जाता है और बाकी सब्जेक्ट SVO बाद में उसी तरीके से रहता है। अब यहाँ पे क्या है कि डू की बजाय डज आ जाता है और SVO वो उसी तरीके से रहता है। कुछ आइडिया हो गया?
हम यकीनन एग्जांपल्स करने लगे हैं, इसलिए यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस इशू। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, SVO। ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई शक तो नहीं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि दे दे इस ग्रुप में से आया ना, आई यू वी दे में से एक हमने ले लिया दे, और उसके बाद उसने कहा ये बेस फॉर्म लगा दो आप। बेस फॉर्म क्या है? प्ले। फुटबॉल क्या है? ऑब्जेक्ट। एवरीडे तो खैर हम लंबा खींच सकते हैं और बहुत सारे लफ्ज़ लेके आ सकते हैं, लेकिन क्या है कि दे प्ले फुटबॉल एवरीडे। यहाँ पे दे आर प्ले नहीं आया, यानी कि आपको उर्दू के हवाले से अगर आप समझना चाहें तो वो फुटबॉल खेलते हैं, ता हैं, ती हैं, ते हैं, तू हैं, तू हो, ये जो है ना वो ना लफ्ज़ ऐसे हैं उर्दू में सेंटेंस बनाते हुए जो कि जुमले के आखिर में आते हैं, लेकिन जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर जुमला होगा तो उसमें क्या है, उर्दू में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि SOV होता है, लेकिन इंग्लिश में जो उसका जो जिस तरतीब से जुमला बनता है वो SVO होता है। S सब्जेक्ट हो गया, दे, उसके बाद वर्ब पहली फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है वो लिख दिया, और उसके बाद जो भी आप डिटेल लिखना चाहें। अब ही शी इट के लिए थोड़ा सा मुख्तलिफ कैसे है कि जैसे कि हमने बताया था सब्जेक्ट उसी तरीके से रहेगा जैसे कि ऊपर है, और बेस फॉर्म भी पहला वर्ब उसी तरीके से रहेगा, और उसके बाद S या ES का इजाफा करेंगे, दोनों का नहीं, S या ES का इजाफा करेंगे यानी कि वर्ब के साथ, उसके फ़ौरन बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। मसलन ही प्लेज फुटबॉल एवरी संडे। यहाँ पे क्या किया कि ये दे प्ले फुटबॉल एवरी संडे या ही प्लेज फुटबॉल एवरी संडे, इसमें फ़र्क क्या हुआ कि सिर्फ एस का इजाफा किया है। यहाँ पे अगर सेंटेंस का जो स्टार्ट है यानी कि सब्जेक्ट ही शी इट से स्टार्ट होता है तो फिर हम एस या ES का इजाफा ही करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। यहाँ पे किसी एस या ES का इजाफा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ये हो गए पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं? जैसे कि हमने शुरू में बताया था कि सब्जेक्ट पहले आएगा, यकीनन इसमें कोई शक नहीं, आई यू वी दे के हवाले से, उसके बाद डू नॉट लगेगा। अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले पिछली स्लाइड में, डू नॉट लगेगा, और उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट उसी तरीके से रहेंगे। मसलन दे क्या चीज़ है? दे है बेसिकली सब्जेक्ट है, ये उसी तरीके से रहा। डू नॉट हमने लगा दिया एक्स्ट्रा, ठीक है जी, यहाँ पे डू नॉट हमने लगा दिया एक्स्ट्रा, तो ये डू नॉट जो ऊपर लगा हुआ है वो उसको बिल्कुल सेम कॉपी है। उसके बाद हमने लगा दिया वर्ब लगा दिया, वी लगा दिया, इसका मतलब एस ये था, और जो है ये वाला ये वी हो गया। उसके बाद फुटबॉल क्या चीज़ है? वो ऑब्जेक्ट है, ओ है। दे डोंट प्ले फुटबॉल एवरी संडे। ठीक है, ये बात क्लियर है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, अगर क्योंकि हम नेगेटिव सेंटेंसेस बात कर रहे हैं ना, तो ही शी इट से जुमला स्टार्ट होता हो तो फिर उसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट पहले आएगा, इसमें कोई शक नहीं, ऊपर भी पहले आया था। उसके बाद यहाँ पे डू नॉट आया था, हमने डू नॉट की बजाय डज नॉट लगा दिया, यहाँ पे SEIS का इजाफा डू के फॉर्म बात कर दिया, और उसी तरीके से वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट SVO यकीनन चेंज नहीं हुआ। तब्दीली कहाँ पे आई? डू नॉट लगाना है या डज नॉट लगाना है, सिर्फ इनका फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। अब इसकी एग्जांपल कौन सी है? ही सब्जेक्ट लगा, डज नॉट जैसे कि हमने अभी बात की थी, डज नॉट ये वाला, प्ले जो है वो वर्ब है, SV और O, फुटबॉल जो है वो O है, ऑब्जेक्ट है, एवरी संडे। अब बात यह है, अगले आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं भाई? जो क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस हैं, क्या आप फुटबॉल खेलते हैं, सपोज ये बात है, तो उसमें क्या होगा, डू को हम पहले ले आएंगे, जैसे कि पिछली एक दो स्लाइड्स पहले देखा था, डू को बाहर ला के सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट उसी तरीके से रहेगा। फॉर एग्जाम्पल डू शुरू में आ गया क्योंकि हमने क्वेश्चन मार्क बनाना है, डू दे है अगेन सब्जेक्ट है क्योंकि इसमें से एक है वो, तो डू दे प्ले,
प्ले क्या चीज़ है? वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है, और प्ले फुटबॉल जो है वो उसका ऑब्जेक्ट है। डू द प्ले फुटबॉल एवरी संडे, ये क्वेश्चन मार्क आ गया, लाजमी आखिर में लाजमी लगाना है आपने। और अगर ही शी इट के साथ क्या होगा? डज हमने लगा देना डू की बजाय। मसलन डज ही क्या चीज़ है? सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है, एस वी हो गया पूरा, उसके फ़ौरन बाद आपने फुटबॉल लगा दिया। फुटबॉल चूंकि एक ऑब्जेक्ट है तो वो डज या डू पहले लग गया, उसके फ़ौरन बाकी जो बाद में एस वी ओ का सेंटेंस है वो उसी तरीके से रहेगा, बिल्कुल उसकी तरतीब तब्दील नहीं होगी। अब ये वाले आगे जो बता रहा हूँ वो थोड़े से मुख्तलिफ हैं इस सेंस में कि ये WH के जो क्वेश्चन है, वाई, व्हेन, वेयर, वाइल, ये कुछ जो जो इस तरह के जुमले से जब स्टार्ट होते हैं तो फिर इनको आपने किस तरीके से थोड़ा सा इनका सेंटेंस बनाना है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है, तो पहले तो ये कि आपने व्हेन, वाई, हु, होम, हुज ये लिख दिया जो भी आपका जुमला है। उसके फ़ौरन बाद डू या डज लगा दिया। अब मुझे नहीं मालूम ही, शी, इट ज़रूरी होगा सब, क्योंकि हर सेंटेंस मुख्तलिफ होता है, या डू लगाएंगे या डज लगाएंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आप लगा सकते हैं। मसलन व्हाट डू यू डू ऑन वीकेंड्स, व्हाट हमने सबसे पहले स्टार्ट में लगा दिया और उसके बाद डू लगा दिया, डू या डज, और उसके फ़ौरन बाद क्या हुआ? सब्जेक्ट, और फिर उसके फ़ौरन बाद वर्ब, और उसके बाद जो है ना वो जो भी आप ऐड करना चाहें। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। वेयर डज शी वर्क, वेयर डज शी वर्क क्या है कि ये हो गया OWH का लफ्ज़। उसके फ़ौरन बाद हमने आप कहा था कि डू या डज लगेगा, तो इस सेंटेंस में डज लगेगा। शी जो है वो सब्जेक्ट है और उसके फ़ौरन बाद वर्क जो है वो वर्ब है। अब इसी तरीके से अगला है वाई, ये WH मिस का लफ्ज़ आ गया, डू उसके फ़ौरन बाद आ गया, जैसे कि हमने अभी बात की डू या डज, उसके फ़ौरन बाद सब्जेक्ट आ गया। दे स्टडी इंग्लिश, स्टडी क्या है? वर्ब है, और इंग्लिश जो है वो ऑब्जेक्ट है। वाई डू दे स्टडी इंग्लिश। अब देखें कुछ मज़ीद एग्जांपल्स हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। हैबिचुअल एक्शंस क्या होते हैं? ही विजिट्स हिज ग्रैंड पेरेंट्स एवरी संडे, हर संडे को, यानी कि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी या नाना नानी को देखने जाता है। राइट, तो क्या क्या हुआ? सब्जेक्ट पहले आ गया, उसके फ़ौरन बाद चूंकि ही, शी, इट में से आया है सब्जेक्ट, तो फिर एस या ES का इजाफा कर दिया हमने यहाँ पे वर्ब के साथ। हिज ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो ऑब्जेक्ट है, ही विजिट्स हिज ग्रैंड पेरेंट्स। SVO का फॉर्मूला बिल्कुल यहाँ पे 100% चल रहा है। अच्छा, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर जो है वो सब्जेक्ट है, यानी कि सिंगुलर नाउन है ना, तो उसके अलावा बॉयल्स जो है, बॉयल था लफ्ज़, उसके साथ हमने एस या एस का इजाफा क्यों किया कि ये इट के साथ, इट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो गो के इंसान नहीं है, लेकिन यह है कि बहरहाल इट है, इसलिए इसके लिए पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी एस या ES के इजाफे के साथ, एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसी तरीके से द बस अराइव्स एट 5 AM, बस कितने में पहुंचती है? द बस जो है वो सब्जेक्ट है, अराइव जो है वो वर्ब है, तो SV यहाँ पे आ गया। एट 8 AM एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यू ओपन द डोर एंड एंटर द रूम, यहाँ पे क्या है कि यू जो है सब्जेक्ट है और उसके फ़ौरन बाद वी जो है वो वर्ब है और द डोर जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो SVO का रूल हमने हमेशा 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 फॉलो करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी और आने वाले बहुत सारे टेंसेज में भी। राइट, अच्छा अब एक्सरसाइज देख लेते हैं जी। अब इन सेंटेंसेस को आपका काम ये है कि आपने इंडेफिनिट टेंस में तब्दील करना है। शी गो टू स्कूल एवरी डे, क्या होगा? ही, शी, इट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये सेकंड ग्रुप में आता है, तो सेकंड ग्रुप में हम जब आप सब्जेक्ट के वर्ब के फ़ौरन बाद एस या ES का इजाफा करते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? शी गोज़ टू स्कूल एवरी डे। इस तरीके से दे प्ले सॉकर ऑन सैटरडेज। ही डज नॉट लाइक वेजिटेबल्स, वेजिटेबल नहीं, ही डज नॉट लाइक वेजिटेबल्स। मसलन यू डू योर होमवर्क
रेगुलरली, रेगुलरली नहीं, रेगुलरली। ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं। इफ़ यू गॉट एनी फर्दर क्वेश्चंस प्लीज़ लेट मी नो, आई विल बी हैप्पी टू आंसर एनी क्वेश्चन यू मे हैव। कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। अब ये है कि देखिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2 है, इन नेगेटिव सेंटेंसेस को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तब्दील कर लो। ठीक है, फॉर्म सॉरी नेगेटिव सेंटेंस बनाओ इससे ना, तो क्या होगा, आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी, शी डज नॉट रीड बुक्स, फिर ये एस जो ख़त्म हो जाएगा वो एस के साथ आपने लगा दिया, सॉरी डज के साथ लगा दिया, डू के साथ सॉरी। दे विजिट द म्यूजियम और ही राइट्स लेटर्स, बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमने अभी एक्सरसाइज में की है। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग प्लीज लेट मी नो। अब जी नेक्स्ट है प्रैक्टिस एक्सरसाइज। यहाँ पे इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज में क्या है कि आपने इंटेरोगेटिव यानी कि सवालिया जुमले बनाने हैं। यू प्ले टेनिस, डू यू प्ले टेनिस, शी सिंग्स वेल, डज शी सिंग वेल, दे ट्रेवल ऑफ्टन, डू दे ट्रेवल ऑफ्टन, या ही टीचेस इंग्लिश, डज ही टीच इंग्लिश। ठीक है, तो इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ आप बताइएगा, तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उन कन्फ्यूजन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब इसमें आपने देखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आमतौर पे क्या क्या प्रॉब्लम्स, कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं। वो कॉमन मिस्टेक ये होती है एस या एस का इजाफा नहीं लगाते, कभी लगा देते हैं कभी नहीं लगाते। मसलन शी गो टू स्कूल गलत है, शी गोज़ टू स्कूल होगा। इसी तरीके से जो ही शी इट होता है उसके साथ डज शी लाइक पिज़्ज़ा, डज शी लाइक पिज़्ज़ा। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पे होता है। यहाँ पे क्या गलती है, डज शी लाइक्स, उधर तो डज तो लगा दिया लेकिन उसके फ़ौरन बाद एस या एस का इजाफा कर दिया जो कि गलत होगा। डज शी लाइक पिज़्ज़ा आ जाएगा। अच्छा जी, ये कुछ एग्जांपल्स देख लें आप। एवरी मॉर्निंग वी शी ड्रिंक्स कॉफ़ी एंड रीड्स द न्यूज़पेपर। एवरी मॉर्निंग हमने पहले लिया है, शी जो सब्जेक्ट है, शी ड्रिंक्स वी वर्ब है ना, ठीक है, कॉफ़ी एक ऑब्जेक्ट है। शी ड्रिंक्स कॉफ़ी एंड रीड्स द न्यूज़पेपर। दे गो टू द जिम 3 times a वीक। अगला क्या है, द ट्रेन डिपार्ट्स एट 6 PM शार्प। पूरे 6 बजे शाम को चल पड़ती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपने आज का लेसन अच्छे तरीके से ध्यान से सुना होगा। लेकिन आपको ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि शुरू में गलती जो मैंने आपको बताया था ना कि मैं एक बोनस टिप दूंगा आपको आखिर में। तो देखिए बुनियादी तौर पे बात यह है कि जब आप उर्दू और इंग्लिश में, उर्दू या हिंदी एक ही बात है हमारे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, और जब आप इंग्लिश में देखते हैं तो आपको जुमले की तरतीब बुनियादी तौर पे थोड़ी सी मुख्तलिफ करना होगी। सब्जेक्ट जो होता है यानी कि फ़ाइल वो पहले की तरह शुरू में ही रहेगा। उसके फ़ौरन बाद क्या है, उर्दू में होता है, उर्दू या हिंदी में होता है, ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद। तो आपने क्या करना है, उसको थर्ड नंबर पे ले जाना है। लेकिन उस वहाँ पे जो था यानी कि वर्ब जो था उसको सेकंड पे ले आना है। सेकंड वाला थर्ड पे, थर्ड वाला सेकंड पे, सिंपल सी बात। तो उस तरीके से हम जो है कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो ड्रिंक और ड्रिंक्स में आपको फ़र्क पता चल जाना चाहिए। ही शी इट के से जब जुमला स्टार्ट होगा, सपोज ही शी इट के साथ, तो फिर एस या एस का इजाफा लाजमी लगेगा। अगर दे यू आई वी के साथ स्टार्ट होगा तो फिर एस या एस का इजाफा नहीं होगा। तो दोस्तों ये आज का सबक उम्मीद है आप याद करेंगे अच्छे तरीके से। और अगर आपको मज़ीद इसकी कुछ एक्सरसाइज बुक्स चाहिए तो मैं आपको इंशाल्लाह सप्लाई कर सकता हूँ ऑन द इंटरनेट। तो प्लीज़ आप बताइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सीख सकें। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वंस फॉर ऑल हमेशा हमेशा की तरह आपको ये टेंसिव की जो प्रॉब्लम आती है उससे निजात मिल जाए। तो बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।